लगता है जो आपका 2026 साल है ये वाकई में एक हैप्पी न्यू ईयर है, बिकॉज वी आर सीइंग लॉट ऑफ वैकेंसीज आर कमिंग अप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशली स्टेट वाइज बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है. सो इंडीड इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ अस. और अब जो अच्छी खबर आई है, खुशखबरी आई है, वो आप लोगों के लिए आई है फ्रॉम वेस्ट बंगाल. रिसेंटली WBSSC का एग्जामिनेशन हुआ था, वो +2 लेवल के लिए हुआ था. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर तैयारी करके वो क्वालिफाई किया था. बट उस समय एक सवाल सामने आया था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो कब आएगी. वो +2 लेवल की थी. अब आपकी एक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिग्री कॉलेजेस में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जिसको आप GDC, जैसे यूपी GDC का एग्जाम है वैसे ही WB GDC एग्जामिनेशन है, जो आपका स्टार्ट हो रहा है. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 26 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया गया. यानी 26 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए. फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही फिल किया जाएगा. अगर आप हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करने जाएंगे वो एंटरटेन नहीं की जाएगी. लिंक है www.wbcsconline.in. ठीक है, आपको यहीं पर जाके अपने फॉर्म को फिल करना है. अब मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है. एंड दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है वो मेरिट के साथ आपको बता दिया जाएगा कि इतनी. जब मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी तभी बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं. तो अभी फिलहाल आप जाइए और जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज अभी नहीं दी गई है एडवर्टिजमेंट के अंदर. क्लियर. ये आपकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो है, जनरल डिग्री कॉलेजेस, GDC के कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, उनके लिए रिक्रूटमेंट है. दे हैव, देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, वैकेंसी कैलकुलेशन विल बी डन इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट विल बी लेड डाउन बाय वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन. तो इसीलिए वैकेंसी का जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपकी मेरिट लिस्ट से पहले डिक्लेयर किया जाएगा. यहाँ क्लियरली लिखा है, बिफोर द मेरिट लिस्ट दे विल बी नोटिफाइंग यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो आपकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है. अब एलिजिबल कौन है इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगेन वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा. वो मैं अभी बताती हूँ कि कौन कौन इस पेपर में एलिजिबल है. अब सुन लो गुड न्यूज क्या है. सिलेक्शन के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है. तो अगर आपको अपने सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अब इंटरव्यू में कौन जाएगा, डिपेंड्स ऑन द मेरिट लिस्ट. तो आपको समझ लीजिए एक तरह से यहाँ पर स्कोर बेस्ड मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी. किसका नेट क्वालिफाइड है, किसका PG है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट क्रिएट होने के बाद दे विल बी कॉलिंग द स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यू पर्पस. यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है. ये एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि WBSSC में एक बहुत तगड़ा पेपर हुआ था, मतलब बहुत ही हार्ड लेवल का था. सो दिस इज वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. सो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी ट्रांसपेरेंट. ये तो हमेशा हर जगह ही लिखा जाता है कि हर चीज जो होगी बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी. स्कोरिंग्स आपको पता लगेंगी, जिससे कि कभी ये ना रहे कि कोई भी गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति का रिक्रूटमेंट हुआ है. सो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस सिस्टम ऑफ काउंसलिंग. ठीक है, चलो अब आगे आते हैं. सैलरी विल बी लेवल 10. तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका जो लेवल नंबर 10 अभी सरकार का फॉलो हो रहा है, जो आपका कमीशन आया है 10th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगा. अब सुन लो कौन कौन एलिजिबल है. देखिए, पहली बात तो अगर आप एजुकेशन, आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडीज, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा से बिलोंग करते हैं, आपके पास 55% होने चाहिए अपने मास्टर्स में. बेसिकली वही सेम क्राइटेरिया, ये सारे वो सब्जेक्ट्स है जो जिसमें आप यूजीसी नेट के लिए अपीयर करते हो. तो यूजीसी नेट के जिस भी सब्जेक्ट में आप अपीयर करते हो उसके मास्टर्स में आपके पास 55% कम से कम होने चाहिए. बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC को, वो भी जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, दूसरी बड़ा पॉइंट है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए. देखिए, अगर आपका यूजीसी नेट या WB सेट क्वालिफाइड है आप तभी अप्लाई कर सकते हो. तो देख लीजिए, अगर आपका यूजीसी नेट और WB सेट में से कोई भी अगर क्वालिफाइड है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है. एंड विद 55% इन दी मास्टर्स, रिजर्वेशन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, जो रहता है वो यहाँ पे लागू होगा. ठीक है, रही बात अगर आप म्यूजिक
विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड से बिलोंग करते हैं, 55% के साथ साथ आपको भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड चाहिए। एंड आपके लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो आपके पास हाई ग्रेड आर्टिस्ट है एयर का या रेडियो का या टीवी का, तो आपको वो मेंशन करना होगा, ठीक है। अब जिनके पास नेट नहीं है वो क्या करें? देखिए, अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड नहीं है, इफ यू आर नॉट नेट क्वालिफाइड, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो 55% इन मास्टर्स एंड नेट और 55% इन मास्टर्स एंड पीएचडी। तो देख लीजिए, अगर आपका नेट और सेट क्वालिफाइड है और 55% है, ठीक है। अगर नेट और सेट क्वालिफाइड नहीं है, 55% और पीएचडी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपका दोनों में से कौन सा क्वालिफाइड है। अब आ जाओ एज लिमिट पर। 40 ईयर इज द अपर एज लिमिट। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र जो है वो 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 आपकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। तो 40 साल से बड़े लोग ये पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है, रिजर्वेशंस की डिटेल दे रखी है SC ST OBC EWS की। जो एप्लीकेशन फी है वो 2500 रुपए। सो 2500 फॉर जनरल, 1250 है SC ST OBC EWS और डिफरेंटली एबल्ड के लिए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, यहां पर आपका सिंपल मेरिट कम प्रेफरेंस सिस्टम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो 15 अप्रैल से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी 15 अप्रैल 2026 के बाद अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो रही है तो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। बाय 15 अप्रैल 2026 आपका जो भी डिग्री है, जो भी आपका कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड अगर आप परस्यूइंग है, मतलब आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी आपको डिग्री अवार्ड नहीं हुई है मास्टर्स की, तो आप अपनी मार्कशीट्स लेके जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मास्टर्स की डिग्री हमें 1-2 साल बाद अवार्ड होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप अपनी मार्कशीट्स लेकर जा सकते हो, यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन है। क्लियर? तो ये थी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट WBSSC। ये बाकी गाइडलाइंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। अब याद रखिएगा, आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट है आपका 26 फरवरी, 26 फरवरी यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। एंड 15 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपका नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है तो आने वाले किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सोचो मत और आज ही गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में इनरोल कर लो। बिकॉज अगर आज आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो गारंटीड सिलेक्शन है, JRF होगा ही होगा। JRF होगा तो हम आपको देंगे 20,000 का कैशबैक, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। 28 फरवरी को आप ज्वाइन करते हो तो आपको 12,000 रुपए का कैशबैक है ऑन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। और प्राइजेस अगर मैं आपको बताऊं, साथ में आपको पेड इंटर्नशिप भी मिल रही है। आप लोगों को मालूम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में हम आपको पेड इंटर्नशिप देते हैं 40,000 रुपए पर महीने की, 1,20,000 3 महीने के लिए, ठीक है। तो अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, प्राइजेस ये दिए गए हैं। अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लेना चाहते हो तो जैसा कि नाम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, तो प्राइजेस जो है वो सिर्फ 8100 रुपीज है, द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो इसका नाम जब गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि नेट सेट के बिना हम कहीं भी एलिजिबल नहीं, और नेट सेट की तैयारी गारंटीड सिलेक्शन बैच में होती है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर भी हैवी डिस्काउंट्स है। आप देख सकते हैं 9 महीने का सब्सक्रिप्शन 9 मंथ्स का, इट्स ओनली फॉर 5,999। कूपन कोड लगा सकते हो आप हिनाडी। बाकी भूलिएगा मत, टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा WBSCS की वेबसाइट पर जाकर, ताकि आप कहीं रह ना जाओ फॉर्म फिल करने में, क्योंकि कई बार साइट वगैरह क्रैश होती है, इसलिए टाइमली अप्लाई कर देना बेस्ट है। गॉड ब्लेस यू ऑल. See you soon in the coming session at 3:30 p.m. Till that time, take care of yourself. Bye bye everyone. Take care of yourselves. Good day. God bless you.